हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग प्रवक्ता पीजीटी हल प्रश्न पत्र सन 2019 को हल करेंगे। जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी संस्कृत 2019, परीक्षा तिथि 3 फरवरी सन 2019। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि यथा गौ तथा गवयः यह उदाहरण किसका है। तो ये उदाहरण है ए नंबर उपमान प्रमाण का, बी नंबर अनुमान प्रमाण का, सी नंबर प्रत्यक्ष का, डी नंबर बुद्धि व्यवसाय का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपमान प्रमाण का। किसका होगा? उपमान प्रमाण का। किसका होगा? उपमान प्रमाण का होगा। उपमान प्रमाण। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है। ए मम्मट द्वारा, बी दंडी द्वारा, सी विश्वनाथ द्वारा और डी आनंदवर्धन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति विश्वनाथ द्वारा। हमारा सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं। काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के कितने? ए 8, बी 10, सी 11, डी 7। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं श्लेष अलंकार के भेद। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्रक्षत यह धातु रूप है। दृक्ष धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, बी है पश्च धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी है दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन और डी है दृक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। 5वां नंबर है कि याच में सानच प्रत्यय होने पर रूप बनता है। क्या बनता है? याचन बनेगा कि बी नंबर याचयंती बनेगा कि सी नंबर याचसान बनेगा कि डी नंबर याचमानः बनेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बनेगा याचमानः। क्या बनेगा? याचमानः बनेगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कुंती में ढक प्रत्यय के योग से रूप बनता है। तो कुंती में ढक प्रत्यय के रूप से योग क्या बनता है? कुंताढ़, बी है कौंतेयः, सी है कौंतेढ्यः और डी है कुंतीढ़ा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कौंतेयः। क्या बनेगा? कौंतेयः बनेगा। 7वां नंबर है कादम्बरी कथा मुख में वर्णन हुआ है। ए नंबर अगस्त आश्रम का, बी नंबर हारीत आश्रम का, सी नंबर जाबाल आश्रम का, डी नंबर उपयुक्त तीनों का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर उपयुक्त तीनों का। अर्थात अगस्त आश्रम का, हारीत आश्रम का और जाबाल आश्रम का वर्णन हुआ है कादम्बरी कथामुख में। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, करोति कश्चनाः आह्लादं कथा कांते व भारती। यह उक्ति किस कवि की है? बाण भट्ट की है, बी नंबर त्रिविक्रम भट्ट की है, सी नंबर शूद्रक की है, डी नंबर कालिदास की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में सबसे पहले स्तवन किसका किया है? ए नंबर कामदेव का, बी नंबर विष्णुदेव का, सी नंबर गिरिसुता का, डी नंबर भगवान शंकर का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान शंकर का, डी नंबर। 10वां है गतन तिरश्चीनम अनूर सारथे में अनूर सारथे पद का अर्थ है। ए है नारद का, बी है सूर्य का, सी है अभिर्भुक का, डी है पंगो का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सूर्य का। हरतघम संप्रत हेतुरेशतः यह पद्यांश है। तो यह पद्यांश किसका है? शिशुपाल वध का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, सी नंबर श्रीमद् भगवद गीता का है, डी नंबर मृच्छकटिकम का। तो इसका सही आंसर हो जाए शिशुपाल वध का है, जो कि महाकवि माघ की रचना है और इसमें 20 सर्ग हैं।
12 नंबर एक दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है। ए नंबर बाणभट्ट ने, बी नंबर माघ ने, सी नंबर त्रिविक्रम भट्ट ने, डी नंबर शूद्रक ने। तो जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा शूद्रक ने मृच्छकटिकम में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवाय भरतवाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है। ए है नलचंपू में, बी है विज्ञान शाकुंतलम में, सी है मृच्छकटिकम में, डी है उत्तर रामचरितम में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्नलिखित में से किसका ग्रहण नहीं हुआ है। तो ये है नित्यानित्य वस्तु विवेक, बी है इहा मूत्रार्थ फल भोग अनुराग, सी है समाधि षटक संपत्ति और डी है मुमुक्षत्व। तो इसमें जो बी नंबर का है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है सांख्य मत में जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया है वो है ए नंबर दृष्ट, बी है अनुमान, सी है आप्त, डी है अर्थापत्ति। तो सांख्य में अर्थापत्ति को स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में नहीं कहा गया है। ए है पुनर्जन्म सिद्धांत, बी है आत्मा की नित्यता, सी है सांख्य योग सिद्धांत, डी है अधर्मोत्थान सिद्धांत। तो हमारा जो सही उत्तर होगा अधर्मोत्थान सिद्धांत। 17 नंबर है राजा नल की नगरी का क्या नाम था। तो ए है अवंती, बी है विशाला, सी है निषधा, डी है काशी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी निषधा नगरी। 18 नंबर क्वेश्चन है राजा नल की कथा किस ग्रंथ में नहीं है। रामायण में, स्कंद पुराण में, विक्रमांक देव चरितम, मत्स्य पुराण में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विक्रमांक देव चरितम में। किसका? विक्रमांक देव चरितम में इसका जो है नहीं है, विक्रमांक देव चरितम में इसका वर्णन नहीं राजा नल का। राजा नल के मंत्री का नाम क्या है। तो ए नंबर बालाहक, बी नंबर श्रुतशील, सी नंबर विदध, डी नंबर बाहुक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्रुतशील। राजा नल के मंत्री का नाम श्रुतशील है। बी नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद कथा मंजरी का विभाजन है लंबकों में, लामड़कों में, उच्छ्वासों में, निश्वासों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लंबकों में। बृहद कथा मंजरी का विभाजन किसमें है। तो लंबकों में है। अगला क्वेश्चन है यष्टया परिवसंत में लक्षणा है। ए नंबर उपादान लक्षणा, बी नंबर लक्षण लक्षणा, सी नंबर शुद्धा स्वरूपा, डी नंबर गौड़ी साध्वसाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपादान लक्षणा। क्या हो जाएगा? उपादान लक्षणा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध की कथा का आधार क्या है। तो शिशुपाल वध की कथा का आधार है नंबर ए महाभारत, नंबर बी श्रीमद् भगवद गीता, सी नंबर विष्णु पुराण, डी नंबर दशावतार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल वध की कथा दी गई है। 23 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रंथ की गणना बृहत्त्रय के अंतर्गत नहीं है। नंबर ए किरातार्जुनीयम, नंबर बी शिशुपाल वध, नंबर सी नैषधेय चरितम, नंबर डी रघुवंशम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रघुवंशम। रघुवंशम की गणना बृहत्त्रय के अंतर्गत नहीं है, ये लघुत्रयी का ग्रंथ है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ काव्य शास्त्र का नहीं है। तो ए ध्वन्यालोक, बी सरस्वती कंठाभरण, सी कवि करणाभरण और डी कवि कंठाभरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कवि करणाभरणम। ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। कवि करणाभरणम ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो न्याय सूत्रकार के मत में नहीं है। तो क्या नहीं है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और परोक्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, परोक्ष नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पंच तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है। पंच प्राणों की, पंच मकारों की, पंच ज्ञानेंद्रियों की, पंच महाभूतों की। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वपाह शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप है। विश्वपाह, बी नंबर विश्वपाह, सी नंबर विश्वपाह, डी नंबर विश्वपिह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर विश्वपाह। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध में हिरण्यगर्भांग भू किसे कहा गया है। ए नारद को, बी श्री कृष्ण को, सी बलराम को, डी गर्ग को।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नारद को हिरण्यगर्भांगभू नारद को कहा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है अथवा नार परदार व्यवहारा, यह उक्ति है किसकी? तो यह उक्ति जो है कर्ण की है कि मांडव्य की है, इंद्र की है, दुष्यंत की है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, दुष्यंत की है। किसकी है? दुष्यंत की है। अगला क्वेश्चन है कि गुणाः खलु अनुरागस्य कारणम, गुणाः खलु अनुरागस्य कारणम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह उक्ति है चारुदत्त की, मैत्रेय की, सकार की, वसंत सेना की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, वसंत सेना की है। किसकी है? वसंत सेना की है। किसका है? वसंत सेना का है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात दीपवत अचलत्व होता है, सविकल्प समाधि, सगुण ब्रह्म का, जीव का, निर्विकल्प समाधि का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, निर्विकल्प समाधि का। वेदांत 32 नंबर क्वेश्चन के वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन है दुख निवृत्ति, अविद्यालाद, पांडित्य संपदान, अज्ञान निवृत्ति और स्वस्वरूपानंदी वाप्तिश्चा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन पूछ रहे हैं। तो वेदांत सार के अनुसार प्रयोजनम अस्ति, तो अज्ञान निवृत्ति और स्वस्वरूपानंदी वाप्तिश्चा, यही प्रयोजन है। वेदांत सार में लिंग शरीर कितने हैं? तो 16 अवयव, बी नंबर 5 अवयव, सी नंबर 11 अवयव और डी नंबर 7 अवयव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 7 अवयव होगा। विश्वनाथ के अनुसार हास्य होता है द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम, षड्विधम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा षड्विधम। कितना होगा? षड्विधम होगा। व्यायोग में नायक होता है ए नंबर धीर प्रशांत, बी नंबर धीरोदात्त, सी नंबर धीरोदत्त, डी नंबर धीर ललित। तो व्यायोग में जो नायक होता है वो होता है सी नंबर, धीरोदत्त कोटि का होता है, अर्थात हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताइए आपको किस विषय संबंधित वीडियो चाहिए, आप लोग कृपया कमेंट करें। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम च पुनः श्रुति लक्षणम इदम कश। तो ये अनुप्रास का है, बी नंबर यमक का है, सी नंबर श्लेष का है, डी नंबर उपमा का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यमक अलंकार का लक्षण है। संस्कृत 37 नंबर है, संस्कृत भाषा में निम्नलिखित में से दीर्घ नहीं होता, हरिकार का, अकार का, इकार का, लिरिकार का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, लिरिकार का दीर्घ नहीं होता है। द्विव यमुनम में समास है, ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समान नदी भी च सूत्र से होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पक्वा में प्रत्यय क्या है? ए त प्रत्यय, बी तवतु है, सी घय प्रत्यय है, डी यत प्रत्यय है। तो पक्वा में जो प्रत्यय है वो है त प्रत्यय, अर्थात हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि, यह सुभाषित है ए रघुवंश में, बी उत्तर रामचरितम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी बेड़ी संहार में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, उत्तर रामचरितम में। कहाँ पर है? बी नंबर, उत्तर रामचरितम में है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि गुणाह पूजा स्थानम गुणिस नाचा लिंगम नाचा वया, यह सूक्त किस ग्रंथ से है? ए नंबर उत्तर रामचरितम से, बी नंबर अभिज्ञान शाकुंतलम से, सी नंबर मृषकटिकम में, डी नंबर मालविकाग्निमित्रम में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर रामचरितम में। अगला नंबर क्वेश्चन है 42, चंडी शतक के रचयिता कौन है? चंडी शतक के रचयिता ए नंबर मयूर भट्ट, बी नंबर बाण भट्ट, सी नंबर रामानुजाचार्य, डी नंबर भर्तृहरि। तो चंडी शतक के रचयिता जो हमारे गद्य सम्राट बाण भट्ट की रचना, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद्य निर्मित किया है वह है कालिदास, बी नंबर माघ, सी नंबर भारवी, डी नंबर भवभूत। तो हमारा दकार का प्रयोग किया है महाकवि माघ ने। कौन किया है? महाकवि माघ ने। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा बी नंबर।
शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? ए नंबर सोम तीर्थ पर, बी नंबर शची तीर्थ पर, सी नंबर कणवा आश्रम में, डी नंबर प्रभास तीर्थ पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शची तीर्थ पर, अर्थात शकुंतला की अंगूठी शची तीर्थ पर गिरी थी। नलचप्पू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? ए नंबर सभा पर्व, बी नंबर भीष्म पर्व, सी नंबर वन पर्व, डी नंबर द्रोण पर्व। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर वन पर्व से है। नलचंपू में जो अलंकार बहुलता पूर्वक प्रयुक्त हुआ है वो है ए नंबर यमक, बी नंबर अनुप्रास, सी नंबर रूपक, डी नंबर श्लेष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्लेष, डी नंबर हमारा सही होगा। श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है नलचंपू में। ये पीजीटी का आया हुआ प्रश्न पत्र है सन 2019 का, इसीलिए बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न पत्र को देख लिए, जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध बोधक भाव लक्षणा किसको अभिव्यक्त करता है? वेदांसार का क्वेश्चन है। ए अधिकारी को, बी विषय को, सी संबंध को, डी प्रयोजन को। तो बौद्ध बोधक भाव लक्षण संबंध जो है ये सी नंबर संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर संबंध को। आप लोग इस प्रश्न पत्र को लगाइए, देख लिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन से प्रमाणे कति भेदा उपदिष्टा। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद बताए गए हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 6, सी नंबर 2, डी नंबर 5। तो वैशेषिक दर्शन में मुख्यतः 2 प्रमाण बताए गए हैं, अतः हमारा विकल्प जो होगा वो होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 4 वाक दर्शन में कितने प्रमाण हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 1। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है 4 वाक दर्शन। 50 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? नंबर 1 कर्मयोग, नंबर बी सांख्य योग, नंबर सी ज्ञान कर्म संन्यास योग और नंबर डी कर्म संन्यास योग। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर सांख्य योग। 51 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात संकेतित अर्थ की बोधक शक्ति है। नंबर 1 तात्पर्य, नंबर बी अभिधा, नंबर सी लक्षणा, नंबर डी व्यंजना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधा, अर्थात हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रसदोषों की संख्या कितनी है? ए 12, बी 14, सी 13, डी 11। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 13 रसदोष बताए गए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन में उगितश्च इति सूत्रेण का प्रत्यय विधीयते। तो उगितश्च सूत्र में आपको जो प्रत्यय लगा है ए है गीस, बी गीप, सी गीन और डी ती का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गीप प्रत्यय। 54 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। यहाँ तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो ए कर्तुरीप सप्तम कर्म, बी कर्मण द्वितीया, सी अकथंचा और डी तथा एकदम चाणसिप्तम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर तथा एकदम चाणसिप्तम से हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट थे, तो वार्ड पर संख्या के इस कथन के कथानककार हैं? ए डॉक्टर जनार्दन पांडे, बी रमाशंकर त्रिपाठी, सी डॉक्टर अवनीश कुमार, डी डॉक्टर विश्वेश्वर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। आगे चलते हैं। 56 नंबर, राजा शूद्रक की राजधानी क्या है? तो ए उज्जैनी, बी अयोध्या, सी विदिशा, डी धारानगरी। तो जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी नंबर विदिशा नगरी। 57 नंबर क्वेश्चन है, अहो दुरंता बलवद विरोधता यह सूक्ति है? ए शिशुपाल वध में, बी किरातार्जुनीय में, सी रघुवंश में, डी कुमार संभव में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किरातार्जुनीयम में, जो कि महाकवि भारवी की रचना है। अभिज्ञान 58 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियां निर्दिष्ट हैं? ए 5, बी 9, सी 11, डी 8। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्य लक्ष्मी तनोत। यहाँ पर लक्ष्म और लक्ष्मी का अर्थ क्या है? ए नंबर लक्ष्म और लक्ष्मी देवी, बी नंबर लक्षा और विष्णु पत्नी, सी नंबर चिन्ह और शोभा, डी नंबर अमृत और छवि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिन्ह और शोभा, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर है, मृच्छकटिकम की नायिका क्या है? तो ए नंबर बसंत सेना, बी नंबर विचर्किका और सी नंबर मालती, डी नंबर सागरिका। तो जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा मृच्छकटिकम की नायिका बसंत सेना है।
61 नंबर क्वेश्चन है, कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित है। नंबर 1 सांख्य तत्व कौमुदी में, नंबर बी तर्क भाषा में, नंबर सी वेदांत सार में, नंबर डी श्रीमद् भगवद गीता में। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता में। 62 नंबर क्वेश्चन है, सत्कारवाद सिद्धांत उपलब्ध होता है सिद्धांत कौमुदी में, बी नंबर सांकारिका में, सी नंबर वेदांत सार में, डी नंबर तर्क भाषा में। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सांख्यकारिका में। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रमाण का उगम होता है। नंबर ए अनुमान से, नंबर बी शब्द से, नंबर सी सोडा सन्निकर्ष से, नंबर डी अभाव से। तो जो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण का उगम होगा वो होगा सी नंबर सोडा सन्निकर्ष से। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम क्या है। नंबर ए व्यंजना व्यापार, नंबर बी तात्पर्य व्यापार, नंबर सी अवधा व्यापार, नंबर डी लक्षणा व्यापार। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षणा व्यापार, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। वर्ण साम्य अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। नंबर 1 साहित्य दर्पण के अनुसार, नंबर बी काव्य प्रकाश के अनुसार, नंबर सी चंद्रालोक के अनुसार, नंबर डी अलंकार सर्वस्व के अनुसार। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ण साम्यानुप्रास, बी नंबर काव्य प्रकाश के अनुसार हो जाएगा। किसके हो जाएगा? काव्य प्रकाश के अनुसार हो जाएगा, जो कि मम्मट की रचना है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है वो है अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ व्यंजकता, अर्थ विपर्य। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ व्यंजकता, कारण नहीं है अर्थ परिवर्तन में। 67 नंबर है, पाणिपादम में समास है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, कर्मधार है बहुब्रीहि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा समाहार द्वंद्व। 68 नंबर है, प्रक्ष धातु में त्वा प्रत्यय लगा के योग से रूप बनता है। ए पृष्ठवा, बी पृष्ठवा, सी पृक्षक्त्वा और डी पृक्षिक्त्वा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हमारा पृष्ठवा बनता है। प्रक्ष धातु में त्वा प्रत्यय लगाने से हमारा पृष्ठवा रूप बनता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाषितम हारि विसत्त अधोगला निनादुर्जनस्य अर्क रिपोरिवा मृतम, यह सूक्त उद्धृत है। ए है कादम्बरी से, बी है शिशुपालवत से, सी है विज्ञान शाकुंतलम से, डी है नीति शतक से। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कादम्बरी से। कादम्बरी के शुरुआत में 20 श्लोक महाकवि बाणभट्ट ने लिखा है, उसी से लिया गया है। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नमा तस्मयी कृता येन रम्या रामायणी कथा, यह कहकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया है किसने? ए कादम्बरी में, बी रामायण में, सी नलचंपू में, डी नंबर अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर नलचंपू में, महाकवि त्रिविक्रम भट्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से नलचंपू की सूक्ति है। ए नैको रसा कबे, बी सर्वम साहा सूर्य, सी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये दोनों पंक्तियां नलचंपू की हैं। आप लोग देख रहे हैं सन 2019 पीजीटी का प्रश्न पत्र, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद हैं। ए वंशस्थ पुष्पिताग्रा शिखरणी, बी वंशस्थ पुष्पिताग्रा मंदाक्रांता, सी वंशस्थ पुष्पिताग्रा शार्दूल विक्रीडित, डी वंदाक्रांता पुष्पिताग्रा शिखरणी। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा वंशस्थ पुष्पिताग्रा शार्दूल विक्रीडित छंद हैं। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। 73 है, रथांग पाणी पद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर बहुब्रीहि समास है, जो कि ये कहाँ से लिया गया है? तो रथांग पाणी शब्द आपके शिशुपालवध से लिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि मृच कटकम की कथा वस्तु किस नगर से संबंध है? ए उज्जैनी नगर से, बी अयोध्या नगर से, सी काशी नगर से, डी कांची नगर से। इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उज्जैनी नगर से। निम्नलिखित में मृच कटिकम का सहवचन है। ए है सुखम ही दुखान अनुभूय से शोभते, बी है विभावानुगत भार्या, सी शून्यम आपुत्रस्य गृहम, डी उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों पंक्तियां मृच कटकम में आई है, अर्थात हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन कहाँ पर है? ए है तर्क भाषा में, बी है सांकारिका में, सी है वेदांत सार में, डी है उपयुक्त मंत्र से तीनों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वेदांत सार में, सी नंबर वेदांत सार में पंचीकरण का सिद्धांत बताया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखितेश में से सत्कारवाद का हेतु नहीं है। असत्करणात्, उपादानगणात्, सर्वसंभवाभावात्,
और डी नंबर है सक्त सक्त का शक करणात। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 77 नंबर का सक्तस्य शक कारणात। इस क्वेश्चन को जो है आयोग ने एफ कर दिया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 77 करके सर्वसंभवा अभावात होना चाहिए। यहाँ पर सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, 77 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सांख्य कारिका के अनुसार सत्व गुण में नहीं होता है। ए लाघव, बी प्रकाशत्व, सी उपयुक्त दोनों, डी चलत्व। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चलत्व। चलत्व सत्वगुण में नहीं होता है। 79 है 79 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से श्रीमद् भगवद गीता में जो नहीं कहा गया है। ए है ईशावास्यविदं सर्वम, बी कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, सी योगस्तु कुरु कर्माणि, डी ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद का है। 80 नंबर क्वेश्चन कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है। ए मृषकटिकम में, बी कादम्बरी में, सी नलचंपू में, डी शिशुपाल वध में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा कादम्बरी में। जो शूद्रक का अमात्य है अर्थात मंत्री है कुमार पालित। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है गद्य काव्य का प्रभेद नहीं है। ए है वृत्तगंधी, बी है चोड़क, सी कलिकाप्राय, डी है मुक्तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर कलिकाप्राय, जो कि आपको साहित्य दर्पण में मिलेगा। अर्थात साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने गद्य के 4 भेद किए हैं, जो कि नंबर 1 है वृत्तगंध, नंबर 2 है चूणक, नंबर 3 मुक्तक और नंबर 4 उत्कलिकाप्राय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी नंबर कलिकाप्राय नहीं होगा, यहाँ पर उत्कलिकाप्राय होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बेताल पंचविंशतिका ग्रंथ के लेखक कौन है। त्रिविक्रम भट्ट हैं, बी है त्रिविक्रम सेन है, सी है त्रिबलादित्य है, डी है त्रिरत्नाकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिविक्रम सेन। कौन है? त्रिविक्रम सेन है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं है। क्षमा राव, बी है महालिंग शास्त्री, सी है नरहरि, डी है रंगनाथाचार्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नरहरि नहीं है। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवयित्री संस्कृत साहित्य की नहीं है। नंबर 1 शीला भट्टारिका, नंबर 2 विकट नितंबा, नंबर सी विज्जिका और नंबर डी पत्रलेखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी पत्रलेखा। ये आपको कादम्बरी में मिलेगी। तो ये हमारी संस्कृत साहित्य की कवयित्री नहीं है। 85 नंबर है माघ को घंटा माघ की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ए अच्छो सरोवर के वर्णन के कारण, बी रेवतक पर्वत के वर्णन के कारण, सी नारद के वर्णन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेवतक पर्वत के वर्णन के कारण माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है। तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर हतो नरो व कुंजरो में ना निर्णय है। इनमें से कौन सा अलंकार है। ए है भ्रांतिमान, बी है उत्प्रेक्षा, सी है संदेह, डी है अपुनति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार हमारा मुख्य उद्देश्य है इसमें टिक ना लगाना, क्योंकि आप लोग इसमें टेस्ट दीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग अपने को आंकिए कि कितने क्वेश्चन हम सही हो रहे हैं, कितने हमें और तैयारी करना है। 87 नंबर क्वेश्चन के पट का समवायीकरण क्या है। ए है कुलाल, बी है बेमा, सी है तुरी, डी तंतु। तो पट का समवायीकरण जो है वो है 3 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा तंतु। वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं। ए 2, 3, बी 3, सी 4, डी 5। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन के वेदांत सार में कितने परिमाण वर्णित है। वेदांत सार में कितने प्रमाण बताए गए हैं। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 3। तो जो हमारे वेदांत सार में प्रमाण बताए गए हैं वो हो जाएंगे हमारा सी नंबर सही होगा। 6 प्रमाण बताए गए हैं। कितने प्रमाण बताए गए हैं? 6 प्रमाण बताए गए हैं। शिशुपाल वधे सर्गाः सन्ति। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं। ए है 16, बी 17, डी 18, डी 20। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 20। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या है 20।
91 क्वेश्चन है कि अग्निगर्भाम समय में उपमा दी गई है, ए शकुंतला की, बी गौतमी की, सी प्रेमवदा की, डी अनसुईया की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर अर्थात शकुंतला की। अगला क्वेश्चन है 92 की अधोलिखित में जो यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है, ए है कार्यम, बी है सप्यम, सी है ग्लेयम, डी है जेयम। तो यत प्रत्यय किसमें नहीं है? तो यत प्रत्यय हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा ए कार्यम। कार्यम में हमारा यत प्रत्यय नहीं है। 93 क्वेश्चन है कि वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है, ए भाव रूपम, बी अभाव रूपम, सी शून्य रूपम, डी निष्क्रिय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निष्क्रिय नहीं है। क्या नहीं है? निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय नहीं है अर्थात वेदांत सार के जो अनुसार हमारा ज्ञान है वो है भाव रूपम। क्या है? ए नंबर हमारा सही होगा। 93 क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाव रूपम। 94 क्वेश्चन है अधोलिखित में जो अर्थोपक्षेपकों में परिगणित नहीं है, ए है विस्कंभक, बी है प्रवेशक, सी है प्रकरी, डी है चुलिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकरी, ए अर्थोपक्षेपक में परिगणित नहीं है। 95 क्वेश्चन है सांख्य मत में आदि भौतिक दुख है, ए है ज्वरातिसार से उत्पन्न दुख, बी है ज्वर स्वजन वियोग जन्य दुख, सी है सर्पादि से उत्पन्न दुख, डी है भूत प्रेतादि से जन्य दुख। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सर्पादि उत्पन्न दुख। ये आदि भौतिक दुख है। क्या है? यही आदि भौतिक दुख है। सांख्य मत में आदि भौतिक दुख हैं तो सर्पादि से उत्पन्न दुख ही आदि भौतिक दुख हैं। 96 क्वेश्चन हमारा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया श्रीमद्भगवद गीता के किस अध्याय में है? ए द्वितीय अध्याय में, बी तृतीय अध्याय में, सी चतुर्थ अध्याय में, डी पंचम अध्याय में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तृतीय अध्याय में अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश की संकेत टीका के प्रणेता, ए है माणिक चंद्र, बी है बामन, सी है मम्मट, डी है मल्लीनाथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संकेत टीका माणिक्य चंद्र की है अर्थात हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है नाटक में इतिवृत्ति होता है, ए कल्पित, बी अप्रसिद्ध, सी प्रसिद्ध, डी मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रसिद्ध, सी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है श्लिष्टयी पदयी अनेकार्था विधाने यह लक्षण है अनुप्रास का, बी है श्लेष का, सी संदेह का, डी भ्रांतमान का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेयस अलंकार का। आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है सुमद्रम में सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग का अर्थ पूछ रहे हैं। तो ए नंबर समीप, बी नंबर शोभन, सी नंबर समृद्धि, डी नंबर युगपद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समृद्धि। क्या हो जाएगा? समृद्धि, सी नंबर सही हो जाएगा। एध धातु के आर्षिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है, ए नंबर एधे, बी नंबर एधीसीए, सी नंबर एधाते है और डी नंबर एधिस। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एधिसीए, एधिसीए, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है वृत्तवर्तिस्माणा नाम कथांसा नाम निर्दर्शक है, यह लक्षण किसका है? ए प्रवेशक का, बी अंकावतार का, सी अंकाश का, डी विस्कंभक का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा किसका? विस्कंभक का। सही उत्तर क्या होगा? डी नंबर विस्कंभक का। 103 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्यों में शुद्ध वाक्य है कृष्णम अविता गोपाः सन्ति, बी नंबर है कृष्णेन अविता गोपाः सन्ति, सी नंबर है कृष्णादि अविता गोपाः सन्ति, डी नंबर कृष्णत अविता गोपाः सन्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए नंबर कृष्णम अविता गोपाः सन्ति। आगे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि बृहद कथा किस भाषा शैली में लिखी गई रचना है? ए मागधी, बी पैसाची, सी वैदर्भी, डी गौड़ी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुणाढ़ की बृहद कथा पैसासी भाषा में लिखी गई है। 105 नंबर क्वेश्चन है ऋते रवे छाली तुम क्षमेता का छपा तमस्कांड मलीमसम नभा। यह उक्ति है ए किरातार्जुनियम की, बी रघुवंशम की, सी शिशुपालवध की, डी नैषधम की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर शिशुपालवध की। शिशुपालवध का अंगिरस क्या है? ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी रौद्र रस और डी वीर रस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वीर रस। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा, यह उक्ति किसकी है? ए कर्ण की, बी मारीच की, सी दुष्यंत की, डी सारंगरों की।
तो ये सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सारंगरव की। किसकी है? सारंगरव की है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंत मनः स्थित को जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो ए सानुमति, बी उर्वशी, सी रंभा, डी तिलोत्तमा। जिसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, सानुमति। 109 नंबर क्वेश्चन है कि वेदांत सार के अनुसार प्रमाता विशेषण है? ए ईश्वर का, बी जीवन मुक्ति का, सी विषय का, डी अधिकारी का। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अधिकारी का। 110 नंबर क्वेश्चन है प्रायश्चित कर्म क्या है? ए संध्या वंदन आदि, बी जातेष्टि आदि, सी चंद्रायण व्रत और डी सांडिल विद्या। तो प्रायश्चित कर्म हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 110 का सी नंबर सही हो जाएगा। 111 का है भाषा का उद्भव सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत नहीं है? ए नंबर आवेग सिद्धांत, बी नंबर वेग सिद्धांत, सी नंबर संगीत सिद्धांत, डी नंबर रणन सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर होगा हमारा बी नंबर, वेग सिद्धांत भाषा के दो सिद्धांतों में नहीं है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि योग दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी है? ए नंबर 25, बी नंबर 26, सी नंबर 24, डी नंबर 22। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा योग दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं, सांख्य दर्शन में हमारे 25 तत्व माने गए हैं। तो इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर 26 तत्व। 113 नंबर क्वेश्चन है कि शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? ए दंडी की, बी भामा की, सी मम्मट की, डी आनंदवर्धन की। दो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा दंडी की। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर की बोधव्य वैशिष्ट पर आधारित है? ए आर्थी व्यंजना, बी शाब्दी व्यंजना, सी उपादान व्यंजना, डी गौड़ी व्यंजना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा आर्थी व्यंजना। बोधव्य वैशिष्ट पर आधारित है आर्थी व्यंजना। आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के कितने भेद माने हैं? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विरोधाभास के 10 भेद माने हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? ए ऊंग, बी गीप, सी गीस, डी गीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, ऊंग प्रत्यय। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए आपको किस प्रकार की किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि सहस्त्रम गुणम उत्तरश्रेष्ठम आदत्ते ही रसम रवि, यह सूक्ति है? ए रघुवंश की, बी मेघदूत की, सी अभिज्ञान शाकुंतलम की, डी कुमार संभव की। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर रघुवंश की, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, 19 सर्ग हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश उद्धृत है? ए नलचंपू की, बी कादम्बरी कथामुख से, सी है शिशुपालवध से, डी है विज्ञान शाकुंतलम से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कादम्बरी कथामुख से है, जो कि कादम्बरी का मंगलाचरण है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिविक्रम भट्ट का वंश क्या था? भट्ट वंश था, बी सांडिल्य वंश था, सी भारद्वाज वंश था, डी गर्ग वंश था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सांडिल्य वंश के थे त्रिविक्रम भट्ट। आगे चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि बहिर्विकारम पृथके पृथक विधु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदा, यह पद्यांश उद्धृत है? ए सांख्यकारिका से, बी शिशुपालवध से, सी नलचंपू से, डी मृच्छकटिकम से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शिशुपालवध से। 121 नंबर क्वेश्चन है भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति उद्धृत है? ए है अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी है नलचंपू से, सी है कादम्बरी से, डी है शिशुपालवध से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। और कौन कह रहा है ये बात? दुष्यंत कह रहा है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। 122 नंबर क्वेश्चन है अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूननम करुरूहि, यह उक्ति है? ए शकुंतला की, बी है दुष्यंत की, सी विदूषक की, डी प्रेमवदा की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर दुष्यंत की। 123 है नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुतः। इस पद्य में एनम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए आत्मा के लिए, बी ब्रह्म के लिए, सी जगत के लिए और डी चित्त के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मा के लिए। 124 नंबर क्वेश्चन है मकसद परिपूतम गोत्रम उद्भासितम, यदि यह वचन किसका है? ए सर्विलक का, बी सकार का, सी चारुदत्त का, डी विदूषक का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चारुदत्त का। किसका? चारुदत्त का है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा।
अब आगे है 125 नंबर है कि तर्क भाषा में कारणों की संख्या कितनी है। तो तर्क भाषा में आप लोगों को कारण बताना है कमेंट करके। ए 5, बी 9, सी 3 और डी 7। नमः संस्कृताय। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि और कैसे वीडियो आप लोगों को चाहिए। धन्यवाद।